गुड इवनिंग क्लास, वेदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो बेटा, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और हम लोग लगातार 1 बाय 1 इंग्लिश की क्लास लेके आ रहे हैं। तो मैं अंकुर मिश्रा आज आपके साथ वर्ब के एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। जैसा कि आप लोग बेटा जानते हैं कि वर्ब इस इंग्लिश ग्रामर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इस समय टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग वर्ब के बेटा हम लोग पिछली 3 क्लास ले चुके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहली क्लास में हम लोग वर्ब के बेटा बेसिक क्लास के बारे में बात की थी। उसके बाद दूसरी क्लास जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, उसमें हम लोग इम्पोर्टेंट वर्ब के बारे में बात किया था। ऐसी वर्ब जो वन डे एग्जाम इसमें वालों की बहुत ज़्यादा फेवरेट और बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तीसरी क्लास बेटा हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था भाई? ऑक्सिलियरी वर्ब को देखा था। क्या देखा था भाई? ऑक्सिलियरी वर्ब को देखा था। ऑक्सिलियरी वर्ब में हमने आपको पहला पॉइंट वहाँ पे सिखाया था। वहाँ पर हम लोगों ने कुछ ऐसी वर्ब को देखा था, कुछ ऐसी वर्ब को देखा था जो दो तरह से काम कर रही थी। किस तरह से काम कर रही थी बेटा? दो तरह से। एक, कभी कभी तो वो हेल्पिंग वर्ब बन जा रही थी और कभी वही वर्ब क्या बन जा रही थी? मेन वर्ब बन जा रही थी। तो मेरा आप सभी बच्चों से निवेदन है कि जिन लोगों ने तीसरी, दूसरी और पहली क्लास नहीं देखी है तो जाके वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ब है ये। और जैसे कि आप लोग को अगली जो वीडियो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ उसको आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। ये क्लास बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोग से कह रहा हूँ। और बेटा वर्ब के इस बेहतरीन से टॉपिक को आपको हर एक उस बच्चे को शेयर करना है जिसको वन डे एग्जामिनेशन देना है या जिसको इंग्लिश से प्यार है, इसको इंग्लिश बेहतरीन तरीके से सीखना है। और मैं आपको कहूँगा कि हर वो बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब करे, शेयर करे, जिसको इंग्लिश को बहुत अच्छे से सीखना है, राइट। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए अगले पॉइंट को सीखते हैं। तो बेटा जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में बता दिए हैं कि हम लोग इस समय वर्ब में सीख रहे हैं ऑक्सिलियरी वर्ब। तो ऑक्सिलियरी वर्ब की क्लास को बेटा आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कुछ बच्चों ने हमसे पूछा सर कि ऑक्सिलियरी वर्ब का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ ऑक्सिलियरी? तो ऑक्सिलियरी का मतलब मैं उनको बताना चाहूंगा बेटा। द मीनिंग ऑफ ऑक्सिलियरी इज हेल्पिंग। व्हाट? हेल्पिंग मतलब ऐसी चीज जो किसी चीज की हेल्प करती है। तो ऑक्सिलियरी वर्ब का मतलब क्या हो गया बेटा आपका? हेल्पिंग वर्ब। चलिए, तो इस हेल्पिंग वर्ब को में हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे इस हेल्पिंग वर्ब में, एक तो मैंने आपको कल बता दिया कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और मेन वर्ब भी होती हैं, दो तरह से काम करती हैं। पिछली वीडियो में जाकर उसको देख लीजिए, जिन बच्चों ने नहीं देखा है। आज इसमें हम लोग बेटा चर्चा करने वाले हैं मोडाल की। मोडाल कुछ बच्चे इसका प्रोनाउंसिएशन मॉडल वर्ब कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो है मोडाल। मोडाल में बेटा हम लोग, मोडाल क्या है सबसे पहले इसको जान लीजिए, ठीक? मोडाल क्या है ना? ऐसी वर्ब विच टेल्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है? मतलब चलिए देखते हैं, इसको लिखते हैं। सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि मोडाल है क्या। तो बेटा द हेल्पिंग वर्ब which tells the mood, what? Mood of the speaker। ऐसी वर्ब जो स्पीकर के मूड को बताती हैं, स्पीकर के एटीट्यूड को बताती हैं, उसके कंसर्न को बताती हैं। मूड का मतलब बेटा जैसे जैसे आपने कहा कि सर चलिए जो है समोसा खाया जाए, तो हम कहेंगे वाह लाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर समोसा तो है ही है, साथ में कोल्ड ड्रिंक लाते हैं, तो मेरा मूड और चेंज हुआ। गजब की बात यार, समोसे के साथ कोल्ड ड्रिंक। और आपने कह दिया सर अरे सर समोसे हैं साथ में पकौड़ी के साथ जो है कोल्ड ड्रिंक है, वाह भाई वाह, मिल जाए तो क्या बात है। तो मेरा यहाँ बेटा सिखाने का मतलब आपको क्या था कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो स्पीकर का मूड कैसे बदलता रहता है। आपने कहा सर आप बहुत बुरे दिख रहे हो, तो क्या होगा? मेरा मूड बदल जाएगा। अरे यार इस बच्चे ने मेरे बारे में ऐसा कैसे कर दिया। मैंने आपको कहा आप गधे हो, तो आप क्या करोगे? अरे यार
चलो साले को पीट के आते हैं हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द पॉइंट स्पीकर का मूड बदलता रहता है। तो मोडाल्स क्या बदलता है, मूड ऑफ द स्पीकर। व्हाट, मूड ऑफ द स्पीकर, कि किस तरह से कभी आपका स्पीकर मतलब वक्ता कभी गुस्सा हो जाएगा, कभी विनम्र हो जाएगा, कभी आपको ऑर्डर देगा, कभी आपसे परमिशन लेगा। तो हर उस मूड के स्पीकर को हमको सीखना है और यहाँ से बहुत ज़्यादा वन डे एग्जाम में हमारे प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, ठीक है बेटा। इसमें बेटा हम लोग आपको पढ़ाएंगे मोडाल को दो तरह से, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, जगह बन जाएगी। जैसे कि बेटा जहाँ पे आपको नोट करना हुआ करें वहाँ वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। जैसे कि क्या होगा कि आप लोगों का समय बचेगा और आप चीज़ों को नोट भी कर पाओगे। चलिए आइए सीखते हैं। तो मोडाल में को बेटा मैं पहले बता दूं कि मैं आपको मोडाल को दो तरह से पढ़ाऊंगा। पहला तो जो मैं पहले पढ़ाना वाला हूँ ये पढ़ाऊंगा हर वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से। वनडे एग्जाम में किस तरह से यहाँ प्रश्न बनते हैं, बच्चे गलत करके चले आते हैं, छोटी छोटी सी बात को गलत करके चले आते हैं। आज के बाद ये आपको परेशान नहीं करेगा। ये बच्चा एनडीए, सीडीएस, सीजीएल हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछने वाला प्रश्न है। हर स्टेट लेवल के एग्जाम में, यहाँ तक कि हाई कोर्ट वगैरह में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मोडाल से। इसलिए मैं सबसे पहले आपको इस तरह से पढ़ाऊँगा। और क्योंकि बेटा कभी कभी हम लोग प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमको मेंस के लिए भी जाना होता है। तो मेंस में हम लोग को लेटर लिखना होता है, एप्लीकेशन लिखना होता है, वहाँ पे कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं। तो लिखने के दृष्टिकोण से भी मैं आप लोग को इसको एक तरह से और पढ़ाऊँगा, ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से। किसके दृष्टिकोण में भाई, ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से पढ़ाऊँगा। और हर एक छोटे से छोटे डीप पॉइंट को आपको समझाऊंगा। जैसे कि आपको आज की बार अर्थात इस बार आखिरी बार आपको जो है मोडाल से कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। और आप जाएंगे धड़ाके में चौड़े तो भैया मोडाल से कहीं कोई प्रश्न बोल लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भैया हम तो पढ़ के आ रहे हैं विनर क्लासेस से, राइट। हाँ तो चलिए बेटा समय बात न करते हुए सीखते हैं। सोचते होंगे कितना फेंकता है भाई ये टीचर। नहीं भाई, फेंकने वाली बात नहीं है। जब आप कभी भी चीज़ों को अच्छी तरह सीख लेंगे तो आपको क्या होगा बेटा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आपको मुझसे पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए देखते हैं। तो मोडाल को दो तरह से हमने बांटा हुआ है। एक तो बेटा हम लोग बोलेंगे प्योर मोडाल। क्या बोलेंगे, प्योर मोडाल। और प्योर मोडाल में कौन कौन सी हमने मोडाल को रखा है, जैसे हमारी हो गई मे, हमारा हो गया माइट, हमारा हो गया क्या भाई कैन, हमारा हो गया गुड, ठीक है, हमारा हो गया शैल, हमारा हो गया शुड, हमारा हो गया विल, कि ना विल शैल। काफी बच्चे सोचते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मोडाल है। कैसे है अभी हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। विल, अगली वर्ब हो गई हमारी वुड, ठीक है। इसी तरह से हमारा हो गया और टू, इसी तरह से बेटा हमारा हो गया आपका मस्ट, ठीक है। इसी तरह से हमारा हो गया हैव टू, इसी तरह से हमारा हो गया हैज टू, ठीक है ना। मॉडल को हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए, फिर से एक बार मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, हर वनडे एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल्स का हो और चाहे वो किसके लेवल्स का हो। आज के बाद आपको ये लोग फंसा नहीं पाएंगे, मेरी गारंटी है। अगर आपने अच्छे से सीखा तो मेरी गारंटी है कि आपको ये वर्ग फंसाने वाली नहीं है आज के बाद। दूसरा पार्ट बेटा मैंने आप लोगों को बांटा है इसको सेमी मोडाल। सेमी मोडाल क्या है, बहुत ज्यादा प्रश्न लोग से आते हैं भाई। मैंने तो बहुत देखा, शुरू में जब मैं सीजीएल में बैठा था पहली बार तो हमको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, ठीक है ना भाई। तो देखिए कैसे, तो यहाँ पर देखिए कैसे, ये क्या कौन वर्ब है भाई, नीड, ठीक है भाई, डेयर, यूज्ड टू, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इन वर्ब को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे बेटा सेमी मोडाल, ठीक है। तो चलिए, तो बेटा वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि हम अपना समय बचा सकें। तो आई होप कि बेटा आप लोगों ने इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं।
इसमें बेटा हम लोग सबसे पहले जो चीज सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कि मोडाल किस तरह से, पहली कंडीशन परमिशन, किसके लिए भाई, परमिशन के लिए, किसके लिए सीखने वाले, परमिशन के लिए। परमिशन क्या है बेटा, अनुमति, जो आप लोग समझते हो। परमिशन का मतलब क्या बेटा, अनुमति। चलिए नोट करते हैं, चलिए नहीं दिख रहा हो तो बहुत बड़ा लिख देते हैं, अनुमति। तो अनुमति क्या की जाती है बेटा, दो चीज की जाती है। अनुमति को या तो हम देते हैं अर्थात गिव करते हैं, या फिर अनुमति को हम लोग क्या करते हैं भाई, लेते हैं। हाँ तो बेटा ध्यान दें कि अनुमति को हम लोग क्या करेंगे, या तो देते हैं, अनुमति की या तो क्या करते हैं भाई, लेते हैं। तो अनुमति देने या लेने के लिए हमको दो मोडाल दी गई है। दो मोडाल कौन कौन सी दी गई है बेटा, मे, एक मोडाल हमें दी गई है मे, और एक मोडाल हमने दिया आपको कैन। बोलो बेटा सर ने अभी जो प्योर मोडाल्स लिखा रहा था, अभी जो हमने डिस्कस किया था प्योर मोडाल, उसमें हमने इसको डिस्कस करना भूल गया। तो आप लोग बेटा उसी लिस्ट में इसको लिख लीजिएगा, गलतियां हो जाती हैं। एक वर्ब है एक आपकी मोडाल है क्या है, कैन, और एक वर्ब है आपकी क्या भाई, कुड। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आई होप बेटा आप लोग नोट कर लिया होगा। मे क्या होता है बेटा, वही परमिशन लेता है या परमिशन देगा। लेकिन मे का प्रयोग हम लोग उस सेंटेंस में करते हैं, उन वाक्यों में करते हैं बेटा जहां पर हमको परमिशन लेना है या देना है, लेकिन किस तरीके से, फॉर्मल तरीके से। किस तरीके से भाई, फॉर्मल तरीके से। फॉर्मल तरीका क्या है बेटा, मतलब एकदम सही तरीका से। कैसे तरीके से भाई, किसी भी चीज को एकदम रिक्वेस्ट करके। कैसे करके भाई, रिक्वेस्ट करके भाई, ठीक है ना। किसी भी चीज को रिक्वेस्ट करके, फॉर्मल तरीके से, एकदम सही तरीके से। जैसे आपसे कोई विनम्रता से बात कर रहा है तो आप उसको विनम्रता में ही जवाब देंगे। अगर आपसे कोई गुस्से में बात कर रहा है तो भाई आप वाजिब सी बात है कि आप भी गुस्सा हो जाओगे। तो किसी भी चीज को सही तरीके से कहना मतलब फॉर्मल, ठीक है ना। कैन का ही प्रयोग हम लोग परमिशन के रूप में बोलते हैं, लेकिन ये तरीका जो होता है बेटा वो होता है इनफॉर्मल मेथड। कैसा मेथड, जब कहीं भी ऐसे सेंटेंस आए जहाँ पे आपको सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये लगे बेटा कि जो बातें हो रही हैं वो इनफॉर्मल हो रही हैं। इनफॉर्मल बातें कब होती हैं, जब हम लोग किसी से फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। जब हम किसी से कैसे होते हैं भाई, फ्रेंडली होते हैं, या जब हम कैसी बातें करते हैं, कैजुअल बातें करते हैं। कैजुअल का मतलब क्या हुआ भाई, कैजुअल का मतलब जहां पर हम लोग क्या हो जाते हैं, मतलब कि फॉर्मेलिटीज वाली बात नहीं रह जाती है, ठीक है ना। फ्रेंडली वाली बात करते हैं जहां पर हमारे पर कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता, उस तरह से हम लोग फ्रेंडली किससे हो जाते हैं, हम फ्रेंडली अपने दोस्तों से हो जाते हैं, अपने कभी कभी छोटे लोगों से हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा। चलिए अब बेटा इन दोनों वर्ब को मैं आप लोग को कुछ एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखने चल रहा हूँ, उन सेंटेंसों को आप क्या करिएगा, आपको उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स बनना है। पहले आप भरेंगे, फिर मैं आपको इन दोनों वर्ब की सहायता से उनको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आई होप मैं सेंटेंसों को यहाँ नोट कर देता हूँ, जैसे कि आपको तो पहला सेंटेंस है मेरा ब्लैंक, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा, इसका रिप्लाई इसी तरह से दूसरा प्रश्न, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं, ये 6 सेंटेंसेस हैं आपके सामने, 6 सेंटेंस है। इस 6 सेंटेंस की सहायता से मैं आपको ये समझा दूंगा
कि किस तरह से ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और इसका यूज़ कैसे हम लोग सेंटेंस में करते हैं। तो चलिए बेटा, आप लोग पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद से फिलर्स को भरने की कोशिश करिए। सेंटेंस के फिलिंग द ब्लैंक्स को आप खुद पहले भरिए, उसके बाद जो है आप हमारे जवाब को देखिएगा तो आपको बेहतरीन तरीके से सीखने को मिलेगा। क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होते हैं तब तक वो चीज़ हमको सीखने के लिए नहीं मिलती। मतलब मैं कहने का कि जब भूख हो गई तो खाना खाने का अलग स्वाद होता है, ठीक है भाई। अगर भूख नहीं है तो खाना खाने का स्वाद नहीं होता। इसलिए पहले वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स को खुद भरिए, ठीक है बेटा। चलिए, आई होप बेटा कि आप लोगों ने इसको स्क्रीन क्या कहते हैं वीडियो को पॉज करके इसको भर लिया होगा। हम लोग सीखते हैं। पहला प्रश्न है बेटा हमारा लोग का, डैश कम इन सर, ठीक है। तो बच्चों ने इसका जवाब दिया होगा। जीरा क्या होगा भाई कि सर वर्ड कैसा है भाई। सर वर्ड का जब हम कभी भी नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक क्या आता है कि हम लोग किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी की क्या करते हैं भाई, रिस्पेक्ट करते हैं। और रिस्पेक्ट करने के सेंस में हमने क्या बताया भाई आपको कि रिक्वेस्ट हो, सॉरी क्या हो भाई आपका, रिक्वेस्ट हो या यहाँ पे दूसरा वर्ड हम यूज किया, सॉरी हम सर बेटा सुधार लीजिएगा, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट नहीं, जब हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो रिस्पेक्ट के लिए हम लोग सर मतलब श्रीमान शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जब कभी भी बेटा आपको कभी भी ये सारे वर्ड दिख जाए, कौन कौन से वर्ड भाई, कभी भी आपको सेंटेंस में अगर सर दिख जाए या मैडम दिख जाए या मिस्टर दिख जाए या बेटा आपका मिसेस दिख जाए या ऐसी कोई भी वर्ड जो हमको क्या करते हैं भाई, ये शो करते हैं कि हम लोग किसी को क्या कर रहे हैं भाई, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना भाई। जहां पर क्या दिख जाए किस सेंटेंस में, सर दिख जाए, मैडम दिख जाए, मिस्टर दिख जाए, मिसेस दिख जाए या बेटा किसी का सर नेम दिख जाए, क्या दिख जाए भाई, सर नेम। सर नेम क्या होता है सर, सर नेम का मतलब बेटा जैसे कि किसी ने कहा मोहित गुप्ता, तो गुप्ता क्या हो गया बेटा, मोहित का सर नेम। मैंने कहा मेरा नाम अंकुर मिश्रा, तो मिश्रा मेरा क्या हो गया भाई, सर नेम हो गया। आप सभी बच्चों का भी कोई ना कोई सर नेम होगा। जब हम किसी को सर नेम से बुलाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। बात समझ आ रही बेटा। तो इसलिए जो है आप लोग जो है क्या करेंगे, जब कभी भी ये सारे वर्ड आए तो आप वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, मोडल मे का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे बेटा सर वर्ड की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा भाई, मे लिखा, राइट। अब बेटा ये देखिए कि अगर आपसे कोई विनम्रता से बात कर रहा है, आपको कोई रिस्पेक्ट दे रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी भी क्या है कि आप भी उसको रिस्पेक्ट दीजिए। मैं अगर आपको आप बोल रहा हूँ तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी मुझे क्या करें, आपसे बात करें, ठीक है ना। तो इसलिए अगर यहाँ पर किसी ने पूछा मैं आई कम इन सर, तो इसका मतलब क्या, उसका रिप्लाई हम कैन देंगे, कैन दे देंगे बेटा। तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ कैन लिखते हैं तो कैसा मेथड हो जाएगा, इनफॉर्मल मेथड हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा भाई, हमको भी यहाँ लिखना पड़ेगा क्या भाई, यस यू मे कम इन। चलिए तो सेंटेंस देखते हैं, मोहित। देखिए बेटा यहाँ पे डायरेक्ट नाम ले लिया गया, हमारा दोस्त आया, हमने तुरंत कह दिया रोहित यहाँ आओ, मोहित यहाँ आओ। तो हम लोग किसी का नाम डायरेक्टली कब लेते हैं, जब उससे हमारा बिहेवियर कैसा होता है, फ्रेंडली होता है, या उससे हमारा बिहेवियर कैसा होता है बेटा, कैजुअल होता है। तो ऐसी स्थिति में जब डायरेक्ट नाम लिया जाए तो हम लोग यहाँ पे कैसी मोडल्स का प्रयोग करेंगे बेटा, कैन का प्रयोग करेंगे, राइट। तो यहाँ से हमने कैन उठाया है, कैन। अब मेरा मित्र आया है, मुझसे कह रहा है भाई मोहित कह रहे हैं यूज योर पेन। मैंने अपने दोस्त से कहा क्या मैं तुम्हारा पेन प्रयोग कर सकता हूँ, ठीक है भाई। चलिए यहाँ कॉमा होगा, यहाँ पे क्या लगा दिया जाए, क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या बोलेंगे, यस श्योर यू कैन। क्या भाई, जब इनफॉर्मल मेथड से कोई आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो आप क्या बताएंगे भाई, इनफॉर्मल मेथड का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद दूसरा बेटा मेरा हमारा तीसरा जो प्रश्न है, यहाँ पे लिखा है मिस्टर राहुल योर सन। तो बेटा देखिए यहाँ पे वर्ड आ गया क्या भाई, मिस्टर। और मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया भाई कि कहीं किसी ने सर लिखा हुआ है, मैडम लिखा हुआ है, मिस्टर लिखा हुआ है, मिसेस लिखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति का सर नेम लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर प्रयोग करेंगे किसका भाई, मे। आई होप बेटा आप लोग सीख रहे होंगे। तो मिस्टर राहुल
योर सन में मीट द मैनेजर, ठीक है ना। चलिए मिस्टर मिश्रा, ये देखिए ये क्या आ गया भाई, किसी का क्या आ गया भाई, सर नेम आ गया। तो सर नेम आ गया तो फिर से वही बात, सर नेम आ गया तो मतलब हम लोग फॉर्मली बात कर रहे हैं, फॉर्मली बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे भैया, मे का प्रयोग करेंगे, राइट। किसका प्रयोग भाई, मे का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला यहाँ लिखा हुआ आई हैव योर अटेंशन, आई हैव योर अटेंशन। बेटा आप लोगों ने, अगर आप लोग कभी स्टेशन में गए होंगे तो वहाँ तो अक्सर देखिए अनाउंसमेंट होता है, मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज, गाड़ी नंबर 4321, ठीक है भाई। वहाँ पे कहता है हमें कि ट्रेन नंबर, इस तरह से। तो जब कभी भी इस तरह से होता है मैं आई हैव योर अटेंशन, तो वहाँ पे हमेशा वर्ब क्या भैया आती है, मे रखी जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फॉर्मली बात की जाती है। स्टेशन वगैरह पे या एयरपोर्ट वगैरह पे जो स्पीकर्स होते हैं बेटा, वो बहुत ही फॉर्मली बात करते हैं अपने कस्टमर से, या जो ट्रेवलर्स होते हैं उनसे बहुत ही फॉर्मली बात करते हैं, इसलिए वहाँ पे लिखा था मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज। लेकिन भाई जैसे कि अगर हम लोग, जब आप लोग मेरे जब सामने आओगे तो मैं क्या करूँगा, आप लोग भाई अगर आपस में बातचीत करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बेटा ये इसका जो कुछ बच्चे बोलते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, स्ट्यू। क्या भाई एक बार मेरे साथ बोलिए, हाँ हाँ जरूर प्रयास करिए, स्टूडेंट। क्या बोलेंगे भाई, स्टूडेंट। ओके गुड। द स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या करेंगे भाई, द स्टूडेंट्स कलेक्ट देयर बुक, बच्चे अपना बुक क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारे सामने हमारे बच्चे बैठेंगे और हमने उनको कहा भैया जिसकी इसकी किताब यहाँ पर हो इकट्ठा कर लीजिए, तो किताब इकट्ठा कर लीजिए, तो उनसे क्या हम इनफॉर्मली बात करेंगे। अपने बच्चों से मुझे कैसे बात करना पड़ेगा भाई, फॉर्मल बात करनी पड़ेगी। तो फॉर्मेलिटी के लिए बेटा फिर से यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। आई होप कि बेटा आपको ये क्लास समझ आ रही होगी। चलिए तो बेटा इसके इतना ही, अगली क्लास में हम लोग इसके दूसरे पॉइंट के साथ मिलेंगे, ठीक है भाई। तब तक आप लोग इन सब चीज़ों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा कम समय होने की वजह से मैं आपको कम समय दे पा रहा हूँ। अगली क्लास में जरूर हम लोग थोड़ा लंबी क्लास लेंगे और मोडाल्स के अच्छे अच्छे पॉइंट को सीखेंगे। बेटा आज के लिए इतना ही।